क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मकसद क्या है, जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है? भगवद गीता, जो 5000 साल पुरानी है, इस सवाल का जवाब देती है। ये कथा केवल एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुई बातचीत से शुरू होती है। आइए इस महान कथा के पहले भाग में डूब जाएं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का पहला पाठ सिखाते हैं। भाग 1, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मंच, धर्म और अधर्म का टकराव। कुरुक्षेत्र, वो पवित्र भूमि जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने रथ पर सवार थे। उनके सामने थे उनके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार। मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या मैं अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाऊं? अर्जुन का मन डगमगा रहा था। वो भूल चुके थे कि ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का था। तभी उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए लड़ना तेरा कर्म है। यहां से शुरू होती है गीता की कथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य सबसे ऊपर है। आत्मा का अमरत्व, पहला पाठ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। ये अमर है, शाश्वत है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। अर्जुन को समझ आया कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। ये ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है। क्या आपने कभी मृत्यु के डर को महसूस किया है? गीता कहती है, डर को छोड़ो, क्योंकि आत्मा अजरमर है। कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाया। अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। ये गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन गीता कहती है, कर्म में ही शक्ति है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन फसल का समय प्रकृति तय करती है, वैसे ही हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वो केवल पास होने की चिंता करेगा तो उसका मन भटकेगा, लेकिन अगर वो पढ़ाई पर ध्यान दे तो सफलता अपने आप मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। संन्यास और कर्म, क्या छोड़ना, क्या अपनाना? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर फल की इच्छा नहीं करनी तो क्या मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सन्यास मन का है, शरीर का नहीं। असली सन्यासी वो है जो कर्म करता है, लेकिन मन से फल की इच्छा छोड़ देता है। यहां गीता हमें संतुलन सिखाती है। न तो हमें दुनिया से भागना है, न ही उसमें डूब जाना है। आधुनिक जीवन में इसे समझे। एक नौकरी पेशा व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है। अगर वो केवल प्रमोशन की सोचे तो तनाव में रहेगा, लेकिन अगर वो अपने काम को पूजा समझकर करे तो उसका मन शांत रहेगा। यही है कर्म योग का सार। स्थिर बुद्धि का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ का पाठ पढ़ाया। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ में समान रहता है। वो न तो जीत पर उछलता है, न हार पर रोता है। ये गुण हमें जीवन में संतुलन देता है। जैसे एक व्यापारी को व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी हानि। अगर वो स्थिर बुद्धि रखे तो वो हर स्थिति में शांत रहेगा। पहला भाग का अंत, धर्म का रास्ता। पहला भाग हमें सिखाता है कि जीवन का आधार कर्म है और कर्म का आधार धर्म है। अर्जुन का संदेह अभी पूरी तरह मिटा नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रास्ता दिखा दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस कथा को और गहराई में समझने के लिए? भाग 2, क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल भक्ति है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने का रास्ता केवल मंदिरों में घंटियां बजाना है, या कोई और रास्ता भी है? भगवद गीता के पहले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और आत्मा के अमरत्व का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब अर्जुन का मन अभी भी भटक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति, ज्ञान
और ध्यान के रास्ते दिखाए। आइए इस दूसरे भाग में गीता की कथा को और गहराई से समझें, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के अलग अलग मार्गों का दर्शन कराते हैं। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन अब भी संदेह से भरा था। वो सोच रहे थे, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? श्री कृष्ण ने उनकी उलझन को समझा और कहा, हे अर्जुन, मुझ में प्रेम और श्रद्धा से डूब जा। ये भक्ति योग है। भक्ति योग वो मार्ग है जहां व्यक्ति अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। ये प्रेम का रास्ता है जहां न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा। श्री कृष्ण ने बताया, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया और उनकी भक्ति में डूब गई। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जहर भी अमृत बन गया। आज के समय में भक्ति का मतलब मंदिर जाना ही नहीं, बल्कि अपने हर काम को भगवान को समर्पित करना है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चों की देखभाल करती है, अगर वो ये सोचे कि ये उसकी भगवान की सेवा है, तो वो भक्ति योग में लीन है। श्री कृष्ण ने कहा, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। इसका अर्थ है, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे पूजो और मुझे प्रणाम करो। ये भक्ति का सरल सूत्र है। क्या आपने कभी किसी काम को पूरे मन से किया है, बिना किसी स्वार्थ के? यही भक्ति है। ज्ञान योग, सत्य की खोज का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और रास्ता दिखाया, ज्ञान योग। अर्जुन, अपने मन को शुद्ध कर और सत्य की खोज कर। ज्ञान योग वो मार्ग है जहां व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समझता है। ये बुद्धि और विवेक का रास्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान से अंधकार मिटता है। जब तू सत्य को जान लेगा तो तेरा भ्रम खत्म हो जाएगा। ज्ञान योग में व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। जैसे एक वैज्ञानिक जो प्रकृति के रहस्यों को खोजता है, अगर वो ये माने कि सारी सृष्टि भगवान की रचना है, तो वो ज्ञान योग का हिस्सा बन जाता है। आधुनिक जीवन में हम किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, लेकिन गीता कहती है, असली ज्ञान वह है जो हमें अपने भीतर के सत्य तक ले जाए। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है, अगर वो ये समझे कि उसका ज्ञान उसे भगवान के करीब ले जा रहा है, तो वो ज्ञान योगी है। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान विज्ञान सहिता यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात ज्ञान और विज्ञान को समझने से तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भाग 3, क्या जीवन का अंतिम सत्य केवल समर्पण में छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो हमें सारी उलझनों से मुक्त कर सकता है? भगवद गीता के पहले भाग में हमने कर्म योग और आत्मा के अमरत्व को समझा। दूसरे भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और ध्यान योग के रास्ते दिखाए। लेकिन क्या ये रास्ते ही काफी है या कुछ और भी है? इस तीसरे और अंतिम भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अंतिम सत्य बताते हैं, जो समर्पण और विश्वास में छिपा है। आइए गीता की इस महान कथा को पूरा करें। विश्वरूप दर्शन, भगवान का विराट स्वरूप। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। वो श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाओ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और तब अर्जुन ने उनका विश्वरूप देखा। ये दृश्य इतना भव्य था कि अर्जुन कांप उठे। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि, सूरज, चांद, तारे, नदियां, पहाड़ और सारे देवता श्री कृष्ण में समाये हैं। काल के रूप में श्री कृष्ण युद्ध के सभी योद्धाओं को निगल रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मैं काल हूं, सृष्टि का आधार हूं। सब कुछ मुझसे शुरू होता है और मुझ में ही समाप्त होता है। अर्जुन ने समझा कि भगवान केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के नियंता है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह है, प्रकृति में, मनुष्य में और हमारे हर कर्म में। आधुनिक जीवन में जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हम भगवान की ही पूजा करते हैं। समर्पण योग, अंतिम सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सबसे गहरा संदेश दिया, समर्पण। हे अर्जुन, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मेरे शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये समर्पण का मार्ग है जहां व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं
और चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वमयि संन्यास्य मत प्रसादातरिष्यसि, अर्थात सब कुछ मुझ में समर्पित कर दे, मेरी कृपा से तू पार हो जाएगा। आधुनिक जीवन में समर्पण का मतलब है अपने बोझ को भगवान पर छोड़ देना। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो नौकरी में तनाव महसूस करता है, अगर वो अपने प्रयास भगवान को समर्पित कर दे और विश्वास रखे कि परिणाम अच्छा होगा, तो उसका मन शांत रहेगा। समर्पण का अर्थ है विश्वास। ये विश्वास कि भगवान हमारे साथ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक दूसरे के पूरक हैं। कोई एक मार्ग सबसे अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी भी रास्ते को चुन सकता है। एक भक्त भगवान की पूजा में डूब सकता है, एक ज्ञानी सत्य की खोज में, और एक कर्मयोगी अपने कर्तव्य में। लेकिन इन सभी का अंतिम लक्ष्य समर्पण है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा करता है, अगर वो ये माने कि ये उसका भगवान को समर्पित कर्म है, तो वो तीनों योगों का मेल कर रहा है। गीता कहती है कि सभी मार्ग अंत में भगवान तक ले जाते हैं, बशर्ते मन में समर्पण हो। अर्जुन का निर्णय, युद्ध और धर्म, विश्वरूप दर्शन और समर्पण के उपदेश के बाद अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि उनका कर्तव्य युद्ध लड़ना है, क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्म युद्ध है, इसे पूरे मन से कर। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। यहाँ गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य से नहीं डरना चाहिए। आज के समय में ये संदेश हमें प्रेरित करता है। चाहे नौकरी हो, परिवार हो या समाज की सेवा, हमें अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। गीता का आधुनिक महत्व। गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, विश्वास और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां तनाव और चिंता आम है, गीता का संदेश हमें शांति देता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो परीक्षा के दबाव में है, अगर वो गीता के कर्म योग को अपनाए और पढ़ाई को भगवान को समर्पित कर दे, तो उसका तनाव कम हो जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि भगवान हर जगह है। हर अच्छा काम, हर सच्चा प्रयास और हर प्रेम भरा विचार भगवान की भक्ति है। तीसरा भाग का अंत, गीता का सार। भगवद गीता की कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण का मार्ग दिखाया। अंत में उन्होंने कहा, मुझ में विश्वास रख और तू हर मुश्किल से पार पालेगा। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली सत्य है समर्पण, अपने मन, कर्म और जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करना। क्या आप गीता के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर सकते हैं? गीता का ये दर्शन हमें हर पल प्रेरित करता है